हेलो एवरीवन, साइंस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। नैनो केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 101, विच करेक्टराइजेशन मेथड रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट सैंपल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट सैंपल की रिक्वायरमेंट कौन से मेथड में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does phase contrast in TEM help visualize? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंस इन क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इन टेम इज। टेम में जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी शेप किस प्रकार की होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाईली फोकस्ड एंड कोहेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेम। सेम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो सेम का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मीनिंग क्या है? सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द co-inverter of the scanning tunneling microscope? STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो इसके को इन्वर्टर कौन होते हैं, कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड बिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेम primarily provides information about। सेम जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरफेस मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल डज सेम डिटेक्ट फ्रॉम ए सैंपल। किस प्रकार के सिग्नल को सेम जो है वो सैंपल से डिटेक्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all of the above। secondary electrons, back scattered electrons, characteristic x-rays। same imaging requires। सेम में जो इमेज बनती है उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल सैंपल प्रिपरेशन लाइक कोटिंग विथ कंडक्टिव मटेरियल्स। एनवायरमेंटल सेम अलाउ इमेजिंग ऑफ। एनवायरमेंटल जो सेम है वो किस प्रकार की इमेज को अलाउ करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेट और नेचुरल सैंपल्स विदाउट एक्सटेंसिव प्रिपरेशन। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सेम गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन देते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक नंबर कॉन्ट्रास्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। ए कॉमन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यूज इन सेम। सेम में कितना जो वोल्टेज है वो यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम इमेज कॉन्ट्रास्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। इसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरफेस टोपोग्राफी एंड एटॉमिक नंबर। Which technique can be used to study particle size distribution quantitatively? कौन सी जो टेक्निक है वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटेटिवली की स्टडी करने के लिए यूज में ली जाती है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेम विथ इमेज एनालिसिस। विच टेक्निक रिक्वायर्स ए वैक्यूम एनवायरनमेंट फॉर ऑपरेशन? कौन सी टेक्निक में वैक्यूम एनवायरनमेंट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेम एंड टेम। दोनों में वैक्यूम एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इन विच ईयर डज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी वाज इन्वेंटेड? एटॉमिक ए, फोर्स एफ और माइक्रोस्कोपी एम, एएफएम कौन से ईयर में इन्वेंटेड किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1985। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एएफएम? एएफएम की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। Which technique can probe samples in liquid or biological environments? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एएफएम, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, एसपीएम, वर्क्स बाय मेजरिंग, किसको मेजर करने में वर्क करती है ये टेक्निक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर। द टिप ऑफ एन एएफएम कैंटिलीवर इज टाइपिकली मेड ऑफ। एएफएम में जो कैंटिलीवर होता है वो किसका बना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन और सिलिकॉन नाइट्राइड। एएफएम प्रोवाइड एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, क्या प्रोवाइड करवाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3D सरफेस टोपोग्राफी प्रोवाइड करवाते हैं। विच फोर्सेज आर primarily डिटेक्ट बाय एएफएम? एएफएम द्वारा किसको डिटेक्ट किया जा सकता है, किस प्रकार के फोर्सेज को डिटेक्ट किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वंडरवाल फोर्सेज डिटेक्ट बाय एएफएम। इन एएफएम द टर्म फोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी रेफर्स टू। फोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको रेफर्स करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजरिंग फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टिप एंड सरफेस। द स्मॉलेस्ट पिक्चर साइज एएफएम कैन थ्योरेटिकली रिसोल्व इज। कितनी जो स्मॉलेस्ट साइज के जो फीचर है वो एएफएम द्वारा रिसोल्व किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 1 नैनोमीटर। Which characterization method can analyze the sample surface roughness quantitatively? सरफेस जो रफनेस है उसकी क्वांटिटिवली को किस मेथड द्वारा एनालिसिस किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एएफएम, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। Which technique can provide 3D reconstruction of surface feature? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एएफएम एंड सेम। Which characterization method is non-destructive and requires minimal sample preparation? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एएफएम इज नॉन
attractive and requires minimal sample preparation. What is the standard form of SPMT? SPMT की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप टेक्निक। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप बोलते हैं एसपीएम, तो एसपीएम टेक्निक। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑल स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी? एसपीएम टेक्निक। सभी जो एसपीएम टेक्निक है उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटरिंग ए फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन ए शार्प प्रोब एंड ए सैंपल सरफेस। Which of the following is not a major advantage of scanning probe microscopy? SPM। SPM का कौन सा मेजर एडवांटेज नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेरी फास्ट स्कैनिंग स्पीड फॉर लार्ज एरिया। ये इसका एडवांटेज नहीं होता है। व्हाट इज द टाइपिकल component used for precise movement and scanning of the probe in an SPM। किस प्रकार के जो कंपोनेंट है वो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, piezoelectric scanners is the typical component used for precise movement and scanning of the probe in an SPM. X-ray diffraction is primarily used to determine। X-ray diffraction का यूज किसके डिटरमाइन में करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल के को डिटरमाइन करने के लिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन XRD का यूज किया जाता है। द एक्स-रे इन XRD आर। XRD एक्स-रे डिफ्रैक्शन में एक्स-रे क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलिमेटेड एंड मोनोक्रोमेटिक होती है। XRD कैन बी यूज टू एस्टिमेट। इसको एस्टिमेट करने में XRD एक्स-रे डिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलाइन साइज को एस्टिमेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन XRD एनालिसिस शार्प एंड नैरो पीक्स इंडिकेट। जब एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस किया जाता है तो शार्प और नैरो पीक किसको इंडिकेट करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई क्रिस्टलिनिटी को रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी EDS, एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी EDS या इसको बोलते हैं ASCA इज टाइपिकली कपल्ड विथ। किसके द्वारा कपल्ड होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेम और टेम के साथ कपल्ड होती है। वो डज EDS डिटेक्ट। EDS द्वारा किसको डिटेक्ट किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, characteristic X-rays from elements in XRD X-ray diffraction the unit cell dimension information is derived from। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिफ्रैक्शन पीक पोजीशन। जो यूनिट सेल की डायमेंशन होती है वो डिफ्रैक्शन पीक पोजीशन की इंफॉर्मेशन देती है। Which technique is used to analyze
क्रिस्टलाइन फेज को एनालाइज करने के लिए किस टेक्निक का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, XRD, एक्स-रे डिफ्रैक्शन। What property of nanoparticles can be obtained from Debye-Secker equation? Use XRD data। जो Debye-Secker इक्वेशन है उसमें नैनो पार्टिकल की कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्टेंड की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलाइट साइज जो है वो डिटरमाइन या ऑब्टेंड की जाती है। कार्बन नैनो ट्यूब डिस्प्ले मैग्नेटो रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर। जो कार्बन नैनो ट्यूब होती है वो लो टेम्परेचर पर मैग्नेटो रेजिस्टेंस जो है वो डिस्प्ले करती है। ये कथन सही है या गलत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रूथ है ये।